हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी फाइनली डिलीवरी हो गई है और मैं काफ़ी टाइम के बाद में वीडियो अपलोड कर रही हूँ। मैंने लास्ट वीडियो हॉस्पिटल बैग वाली डाली थी, जिसको आपने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आगे भी वीडियो अपलोड करूँगी और अपना फेस रिवील भी पहली वीडियो है जिसमें मैं अपना फेस रिवील कर रही हूँ। यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गए थे और मेरा डायलेशन इस टाइम तक लगभग 5 सेंटीमीटर तक हो गया था। डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने के लिए नहीं बोला और वॉक करने के लिए बोला, जिस वजह से डायलेशन काफ़ी तेज़ हो जाए और जल्दी से मेरी डिलीवरी हो जाए और पेन ख़त्म हो। तो इस वक्त बस मैं वॉक कर रही थी ताकि जल्दी से जल्दी डायलेशन हो और लास्ट क्रेविंग मुझे पूरी करना थी, जो कि मैगी थी। तो मैंने मैगी मंगवाई और उसके बाद में मैगी खाई। उसके बाद में दर्द मेरे अचानक बहुत तेज़ हो गए थे, तो हस्बैंड को बाहर भेज दिया गया था। तो ये बाहर वेट कर रहे थे कि कब गुड न्यूज़ मिलेगी मुझे, और मुझे लेबर रूम में शिफ्ट कर दिया था। और उसके बाद में मेरी सिस्टर भी थी, वो भी वेट कर रही थी कि कब गुड न्यूज़ मिलेगी। तो फाइनली 9 साढ़े 9 बजे रात में ये डिलीवर हो गया था। लगभग 3 साढ़े 3 घंटे के लेबर पेन के बाद में बेबी डिलीवर हुआ और बेबी हेल्दी था, काफ़ी नॉर्मल डिलीवरी थी, मे बी ठीक थी। लेकिन जो टाँकों का दर्द होता है बस वो था। तो इसे मेरे हस्बैंड ने सबसे पहले गोद में लिया, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे हस्बैंड इसे सबसे पहले गोद में लें और उसके बाद मैं इसे गोद में लूँ, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब बेबी होता है और इसे पहली बार जो भी गोद में लेता है उसके गुण ट्रांसफ़र होते हैं। लेकिन हाँ, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई ऐसा कुछ वो नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने कहा कि नहीं, पहली बार में तो वही गोद में लेंगे, इसलिए मैं चाहती थी ऐसा और वही हुआ। उस वक्त बाहर ही थे ये, तो इन्होंने ही सबसे पहले उसे गोद में लिया और मेरी सिस्टर ने वीडियो बनाया और वीडियो कैप्चर किया। ये मोमेंट हमेशा के लिए सेव हो गया। उसके बाद में मेरी मम्मी और मेरी मदर इन लॉ दोनों आ गए थे अंदर लेबर रूम में, और उन्होंने ऐसे बारी बारी से इसे गोद में लिया था। उसके बाद में ये ज़िद कर रही थी कि नहीं, सेकंड बेबी को गोद में मैं ही लूँगी, मैं ही लूँगी। मेरी सिस्टर ने सेकंड यही थी जिसने गोद में इसे लिया और सब लोग बाकी बहुत खुश थे। सब लोग अचानक से फ़ोन कॉल्स आने लगे और सभी को, पूरी फैमिली को बधाइयाँ देने लगी कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो सब लोगों को गुड न्यूज़ शेयर कर रहे थे, तो सभी सरप्राइज़ थे कि अरे! इतनी जल्दी हो गया, क्योंकि मेरी जो ड्यू डेट थी वो 8 मार्च थी और मेरा जो बेबी है वो 21 फ़ेब को ही डिलीवर हो गया था। तो लगभग इतनी जल्दी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी हो जाएगा। सभी लोगों को यही लग रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता पहले या उसी हफ़्ते में कभी डिलीवर हो जाएगा तो ठीक है। नॉर्मल डिलीवरी ही थी मेरी और मुझे पेन स्टार्ट हो गए थे और उसके बाद में तो क्या ही कर सकते हैं, पेन स्टार्ट हो गए थे तो बस उसे जिस वक़्त आना था वो उस वक़्त आ गया। जैसे यहाँ पर वो उसकी नानी की गोद में है और उसकी दादी भी उसे गोद में लेंगी, और दोनों के चेहरे की खुशी, दोनों की नहीं, सबकी चेहरे की खुशी आप लोग देख सकते हैं कि कितनी खुशी होती है, कितनी खुशी हुई थी। हालाँकि मैं काफ़ी पेन में थी, क्योंकि मुझे टाँकों का बहुत दर्द हो रहा था। इस वक़्त तो इतना पेन पता चल नहीं रहा था कि कितना हो रहा है, लेकिन हाँ, थोड़े टाइम बाद जब पेन किलर का असर ख़त्म होने लगा, उसके बाद में तो काफ़ी ज़्यादा पेन हुआ था और मैं यहाँ पर रोने लग गई थी। मेरी मम्मा को देखकर मैं इमोशनल हो गई थी, मुझे इतना पेन हुआ था और मम्मा को देखकर ऐसा लग रहा था कि अरे! मुझे इतना पेन क्यों हुआ है? पर हाँ, मम्मी ने मुझे सँभाल लिया और वही बोल रहे थे कि अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, अब क्यों रो रही है? अब तो सब ठीक है। तो बस यहाँ पर फिर बेबी को क्लीन वगैरह किया और उसका वेट वगैरह किया। सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ ठीक था। बेबी भी नॉर्मल था, हेल्दी था, अच्छा वज़न था इसका, 3 सवा 3 किलो शायद इसका वज़न था, जो कि हाँ, एक नॉर्मल वज़न होता है। 2.5 किलो से ऊपर का बेबी नॉर्मल होता है। तो इसका वेट वगैरह किया, सब कुछ ठीक था। उसके बाद में सभी को मिठाइयाँ दी गई, सभी पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बाँटी। उसके बाद में इसे फर्स्ट फीड जो था उसकी नानी ने, उसकी दादी ने दिया था, क्योंकि मुझे ब्रेस्ट मिल्क इस वक्त तक आया नहीं था। डॉक्टर और घर वाले सभी ऐसा बोल रहे थे कि 1-2 दिन लगते हैं ब्रेस्ट मिल्क आने में, तब तक बेबी भूखा होता है। इसे फीड करवाने के लिए थोड़ा सा बाहर का दूध
देना ही पड़ता है। तो जो डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया था, वही दूध हम लोगों ने मँगवाया और इसकी दादी और नानी से दूध पिला रहे थे। उसके बाद में मुझे बोला था कि आपको दूध आए या ना आए, लेकिन आपको ब्रेस्ट फीडिंग आपको करवाना है, लैचिंग आपको करवाना है। तो मैं जैसे ही बैठ रही थी, वैसे ही मुझे टाँकों का इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा पेन होगा। मुझे लगा था कि नॉर्मल डिलीवरी है, तो नॉर्मल डिलीवरी में एक बार लेबर पेन होता है, उसके बाद में क्या ही पेन होगा। जो भी टाँकों का दर्द होता है वो मतलब ठीक है, होता होगा, इतना दर्द नहीं होता होगा। लेकिन पता चला कि बहुत दर्द होता है। वो दर्द मुझे इतना ज़्यादा लगा, वो एक्चुअली मुझे लेबर पेन से ज़्यादा दर्द लगा, क्योंकि वो उसके लिए मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं थी। बस यहाँ पर उसके बाद में नेक्स्ट डे छुट्टी हो गई और फिर घर ले आए, और ये बेबी का वेलकम वीडियो है। हम लोगों की डिस्चार्ज डॉक्टर ने हमें सुबह ही दे दिया था, लेकिन हमें घर पे इतनी सारी प्रिपरेशन करना थी मेरे हस्बैंड को, इसलिए हम लोग 11 बजे की डिस्चार्ज से 3 बजे हम लोग छुट्टी लेकर घर पे गए थे। और घर पे मेरे देवर ने और मेरी ननंद ने, मेरे भाई-बहनों ने, सबने मिलकर पूरा ये सब डेकोरेशन किया था, और अच्छे से बेबी को हम लोग घर पे लेके आए। जैसा मैंने सोचा था कि हाँ, मुझे बेबी को इस तरह से घर में इसका वेलकम करना है, तो बस उसी तरह से हम लोग पूरा डेकोरेशन किया और उसी तरह से वेलकम हुआ जैसा सोचा था। सब कुछ ठीक-ठीक चल रहा था, ठीक-ठाक चल रहा था, अच्छा लग रहा था, लेकिन पता नहीं था कि 2 दिन बाद क्या होने वाला है। ख़ैर ठीक है, जो भी था, जो भी हुआ, सब लोग बहुत खुश थे, और बस अच्छे से हो गया सब कुछ। और नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।